हेलो दोस्तों, तो दोस्तों वो मेरा पहला वाला वीडियो जो था उसे वीडियो के भाग में कुछ अंक रह गया था, इसलिए मैं दूसरा भाग का वीडियो लिया हूँ आप लोग के लिए। तो इससे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है दोस्तों। तोरों का यह अंत कहानी का खात्मा नहीं था। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब महीनों बाद वो राख और अंधेरा छटा तो धरती ने एक बार फिर चैन की सांस ली। अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। चारों तरफ शांति थी, ठंड थी और सबसे बड़ी बात, अब वो विशाल और खतरनाक शिकारी गायब हो चुके थे। कुदरत का मंच अब खाली था और एक नया दौर शुरू होने वाला था। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत हुई स्तनधारियों के युग की। डायनासोरों के डर से जो छोटे छोटे चूहे जैसे जीव अब तक छिपे रहते थे, अब वे बाहर आने लगे। धीरे धीरे मौसम सुधरा, ठंड कम हुई और धरती एक बार फिर हरियाली से भर गई। इस बदलते माहौल ने इन नए जीवों को फलने फूलने का मौका दिया। कोई पैरों पर रहने लगा तो कोई जमीन पर रफ्तार भरने लगा। भोजन की तलाश में इनका शरीर और दिमाग दोनों बड़े होने लगे। इसी दौरान अफ्रीका के घने जंगलों में प्राइमेट्स नजर आए। ये वही जीव थे जो आगे चलकर बंदर, गोरिल्ला और हम इंसानों के पूर्वज बने। आज से करीब 2.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका का भूगोल बदलने लगा। पहाड़ ऊंचे होने लगे और मौसम में ठंडक बढ़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि घने जंगल कम होने लगे और दूर दूर तक फैले घास के मैदान बनने लगे। अब जो जीव पैरों पर रहते थे उन्हें खाने की तलाश में नीचे उतरना पड़ा और यहीं से शुरू हुआ एक क्रांतिकारी बदलाव। सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलना, इसे ही बायपेडल चाल कहते हैं, जो इंसान बनने की दिशा में हमारा पहला कदम था। फिर समय बीता और करीब 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका की धरती पर एक अनोखी प्रजाति का जन्म हुआ, होमो सेपियंस, यानी हम इंसान। लेकिन एक बात याद रखिए, उस वक्त धरती पर सिर्फ हम अकेले नहीं थे। हमारे जैसे दिखने वाली और भी प्रजातियां थीं, जैसे होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े हो सकते थे, या होमो हैबिलिस जो पत्थर के औजार बनाना सीख रहे थे। मगर इन सब में होमो सेपियंस सबसे खास थे। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग, हमारा मस्तिष्क बाकी प्रजातियों से बहुत बड़ा और तेज था। हम सिर्फ देख नहीं सकते थे, बल्कि कल्पना कर सकते थे, सोच सकते थे और योजना बना सकते थे। हमारे शरीर शिकार के लिए एकदम फिट थे। तेज दौड़ना, गर्मी बर्दाश्त करना और हाथों से मजबूत पकड़ बनाना। हमारी आंखें इतनी तेज थीं कि हम झाड़ियों में छिपे खतरे को पल भर में पहचान लेते थे। यहीं से इंसान ने प्रकृति के साथ अपना वो खेल शुरू किया जो उसे पूरी दुनिया का मालिक बनाने वाला था। उन शुरुआती दिनों में होमो सेपियंस का कोई ठिकाना नहीं था। वे घने जंगलों में रहते और रात गुजारने के लिए गुफाओं का सहारा लेते थे। उनका कोई पक्का घर नहीं था, बस दिन भर खाने की तलाश करना और रात को आग के पास बैठकर जंगली जानवरों और ठंड से खुद को बचाना, यही उनकी जिंदगी थी। वे अकेले नहीं रहते थे, बल्कि 10-20 लोगों के छोटे छोटे झुंडों में रहते थे। ये झुंड एक परिवार की तरह होते थे, जो साथ में चलते, साथ में खाते और दुश्मनों से साथ मिलकर लड़ते थे। झुंड के हर सदस्य का काम बंटा हुआ था। कोई शिकार की ताक में रहता, कोई खाने लायक फल और जड्ढे इकट्ठा करता, तो कोई बच्चों की देखभाल करता। जरा सोचिए, उस वक्त न कोई भाषा थी, न कोई धर्म और न ही कोई कानून, न कोई राजा था और न ही कोई भगवान। बस 3 चीजें थीं, भूख, मौत का डर और हर हाल में जिंदा रहने की जिद। इसी जिद ने उन्हें नए रास्ते दिखाए। उन्होंने पत्थरों को घिसकर हथियार बनाना सीखा, लकड़ियों से नुकीले भाले तैयार किए और बड्ढे जानवरों को मात देने की तरकीबें सोची। यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जो उन्हें अफ्रीका से बाहर निकालकर पूरी दुनिया का मालिक बनाने वाली थी। उस समय इंसान पूरी तरह शिकारी था। पेट भरने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो शिकार करो या फिर जंगल से कुछ खाने लायक ढूंढ कर लाओ। सूरज निकलते ही बस एक ही फिक्र होती कि आज खाने में क्या मिलेगा। कोई ग्रुप हिरणों के पीछे दौड़ता तो कोई झाड़ियों में कंदमूल और जंगली फलों की तलाश करता। शिकार करना कोई खेल नहीं था। जंगली जानवर बहुत फुर्तीले और खतरनाक होते थे। ऊपर से घना जंगल और हर कदम पर जान जाने का खतरा। कई बार तो ऐसा होता कि 3-3 दिनों तक कुछ हाथ नहीं लगता और प्यास बुझाकर ही गुजारा करना पड़ता। महिलाएं और बच्चे अक्सर जरें और फल बटोरते थे, जबकि पुरुष पत्थर के औजारों और फंदों की मदद से शिकार करने की कोशिश करते थे। जंगल का एक कड़ा नियम था, अकेला इंसान यानी मौत। ये लोग अच्छी तरह जानते थे कि अगर जिंदा रहना है तो साथ रहना ही होगा। उनके लिए भोजन जुटाना सिर्फ पेट भरना नहीं था, बल्कि हर दिन मौत को मात देने जैसा था। इसी मुश्किल जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने गौर से देखना, ध्यान से सुनना और बारीकियों को समझना शुरू किया। उन्हें पता चल गया कि कौन सा जानवर किस रास्ते से आता है, किस जहरीले पौधे को हाथ नहीं लगाना है और कौन सी गुफा सुरक्षित है। भले ही यह जिंदगी खतरनाक थी, लेकिन इसमें एक सुकून भी था। जब दिन भर की भाग दौड़ के बाद रात होती तो सब आग के चारों ओर इकट्ठा होते। कोई खाना तैयार करता तो कोई बुजुर्ग बच्चों को पुरानी बातें बताता। कोई तारों भरा आसमान देखकर आने वाले मौसम का अंदाजा लगाता। धीरे धीरे ये शिकारी सिर्फ जानवरों का पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अनुभवों और ज्ञान को बटोर रहे थे। जंगल अब उनके लिए सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक स्कूल बन चुका था। हर ऊंचा पैर, हर छोटा पत्थर और हर जानवर उन्हें कुछ न कुछ नया सिखा रहा था। यही वो समझ थी जो उन्हें एक दिन दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव बनाने वाली थी। फिर आया वो समय जिसे वैज्ञानिक कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं, यानी सोचने की शक्ति का एक बड़ा धमाका।
अब इंसान का दिमाग सिर्फ वही नहीं देखता था जो सामने है, बल्कि वह उन चीजों के बारे में भी सोच सकता था जो मौजूद ही नहीं थी। वह आने वाले कल की योजना बना सकता था, कल्पनाएं कर सकता था और सबसे बड़ी बात, वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता था। यहीं से भाषा का जन्म हुआ। अब इंसान सिर्फ डर के मारे चिल्लाता नहीं था, बल्कि वह इशारों और शब्दों में पूरी बात समझा सकता था। भाषा के आने से सब कुछ बदल गया। अब अगर किसी ने झाड़ी में शेर को देखा तो वह सिर्फ शोर नहीं मचाता था, बल्कि साफ साफ बता सकता था, सावधान, उस झाड़ी के पीछे एक बड़ा शेर छिपा है, अभी उधर मत जाना। लेकिन यह भाषा सिर्फ खतरों के लिए नहीं थी, बल्कि यह दिल की बात कहने का जरिया बन गई। डर, मोहब्बत, गुस्सा और अपने सपने, इंसान अब इन सबको शब्दों में पिरोने लगा था। यहीं से एक और कमाल की शुरुआत हुई, कहानियों की। इंसान अब सिर्फ सच नहीं बल्कि कल्पनाएं भी करने लगा। चांद पर कोई जादुई शक्ति रहती है, हमारे पूर्वजों की आत्मा आग में बसी है, या पैर काटोगे तो इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे। सुनने में ये शायद काल्पनिक लगे, लेकिन यही वो कहानियां थीं जिन्होंने हजारों अनजान लोगों को एक साथ जोड़ दिया। बाकी जानवर कभी 50 से 60 से बड़ा ग्रुप नहीं बना पाए, क्योंकि वे एक दूसरे को जानते नहीं थे। पर हम इंसानों ने कमाल कर दिया। हमने एक कहानी पर भरोसा किया और हजारों लाखों लोग एक साथ जुड़ गए। ठीक वैसे ही जैसे आज हम एक झंडे के सम्मान में खड़े होते हैं या एक भगवान की इबादत करते हैं। यह सब उसी सोचने की क्रांति का नतीजा था। इसी दौरान इंसान के अंदर का कलाकार भी जागा। गुफाओं की अंधेरी दीवारों पर पहली बार चित्र बने, कहीं शिकार के मंजर तो कहीं रहस्यमयी आकृतियां। शायद ये उनके डर थे, उनके सपने थे, या फिर ईश्वर में उनकी पहली आस्था। पर एक बात तो साफ थी, अब इंसान सिर्फ पेट भरने वाला जीव नहीं रहा था। वह सोच रहा था, यादें बना रहा था और दुनिया को समझ रहा था। जब हमने भाषा के दम पर एक दूसरे का हाथ थाम लिया तो इतिहास की रफ्तार बदल गई। यह कोई मामूली बदलाव नहीं था दोस्तों। यहीं से हमने जानवरों की दुनिया को पीछे छोड़ दिया। अब इंसान उस सफर पर निकल चुका था जहां वह खुद अपना भाग्य लिखेगा, जहां वह राजा बनेगा और देवताओं को पूजेगा। अब इंसान सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का भाग्य लिखने वाला था। जब उसने आगे कदम बढ़ाया तो वो सिर्फ नई जमीन नहीं खोज रहा था, बल्कि अपना भविष्य गढ़ रहा था। करीब 600 से 700 साल पहले। यहाँ आप लाखों साल या हजारों साल के संदर्भ में बदलाव कर सकते हैं। होमो सेपियंस ने पूर्वी अफ्रीका को छोड़ कर बाहर की दुनिया देखने का फैसला किया। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? शायद मौसम बदल रहा था, या शायद शिकार की कमी होने लगी थी, या फिर हो सकता है कि इंसान के मन में वो सवाल जाग गया हो जो आज भी हमें बेचैन करता है कि इस पहाड़ के उस पार आखिर क्या है। वे सबसे पहले मध्य पूर्व 3 पहुंचे और फिर वहां से धीरे धीरे एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक फैल गए। लेकिन दोस्तों, ये सफर इतना आसान नहीं था। दुनिया का मैदान खाली नहीं था। वहाँ पहले से ही इंसानों की दूसरी प्रजातियां मौजूद थीं। यूरोप में ताकतवर निएंडरथॉल्स थे और एशिया में डेनिसोवांस का राज था। लेकिन एक बात तो तय थी, होमो सेपियंस भले ही शरीर से सबसे ज्यादा ताकतवर न हो, पर वे सबसे ज्यादा संगठित और चालाक थे। उनका दिमाग बिजली की तरह तेज चलता था। उन्होंने साथ मिलकर शिकार की योजनाएं बनाई, आग का इस्तेमाल करना सीखा और ऐसी जगहों पर भी अपनी बस्तियां बसा लीं जहां पहले कोई टिक भी नहीं सका था। इंसान रुकने वाला नहीं था। उसने उफनती नदियां पार की, ऊंचे पहाड़ लांघे और तपते रेगिस्तानों को मात दी। 50,000 साल पहले वे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, 40,000 साल पहले यूरोप और करीब 15,000 साल पहले वे अमेरिका की धरती तक पहुंच गए। जरा सोचिए, एक छोटा सा जीव जो कभी अफ्रीका के जंगलों में छिपकर अपनी जान बचाता था, अब वो पूरी दुनिया का शहंशाह बन चुका था। यही वो समय था जब इंसान ने सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं बल्कि अपनी संस्कृति बनाना और नई नई जगहें बसाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, इस बड़ी जीत की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इंसान जहाँ जहाँ गया वहाँ के विशालकाय जीव और सैकड़ों तरह के जानवर हमेशा के लिए खत्म होने लगे। आज भी ये बहस चलती है कि इंसान का दुनिया भर में फैलना तरक्की थी या फिर विनाश। लेकिन अब होमो सेपियंस किसी एक जगह के कैदी नहीं रहे थे। वे अफ्रीका की सरहदें लांघकर दुनिया के चप्पे चप्पे में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके थे। पर अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, क्या ये इंसान अलग अलग इलाकों की खतरनाक और जानलेवा परिस्थितियों